वेलकम टू अवर क्लासेस। लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लास कुछ प्रभावित जरूर हुई, पर हम फिर से कंटिन्यू हैं मैट्रिसेस एक न्यू चैप्टर लेकर के। ट्रिग्नोमेट्री के आपके एक आध और वीडियोस आने हैं जो जल्दी हम रिसेंटली अपलोड करेंगे, पर अभी फिलहाल हम मैट्रिसेस शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। इससे 5 नंबर से 10 नंबर तक का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है और 1 से 2 मार्क्स के भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक क्वेश्चन आएगा और अगर आपने सटीक बना लिया तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलता है। कोई बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, कई लोगों को बहुत मजा आता है, बस ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। आइए मैट्रिसेस क्या है जानते हैं। ठीक डिटर्मिनेंट्स की तरह ही मैट्रिसेस होता है, कोई बहुत अंतर नहीं है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में, पर हाँ सिमिलर भी नहीं है, वरना ये अलग हमको नहीं पढ़ाए जाते। आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि कोई एक ए एलिमेंट है। अब कोई एक ए एलिमेंट है तो ठीक डिटर्मिनेंट्स की जैसे ही ये, क्योंकि एक हम अभी फर्स्ट रो में लिख रहे हैं, पहला ही रो है, ये पहला ही कॉलम है, तो ये 1 1 होना चाहिए। और इस प्रकार से एक दूसरा एलिमेंट 1, क्योंकि रो 1 ही है, 2 A 1 3 और ये। अच्छा मैंने रो और कॉलम बोला, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे इस मैट्रिसेस के चैप्टर में ही न्यू होंगे, डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े हैं, तो मैं बतला दूं रो ये होता है जो इस प्रकार से लिखा जाए एक लाइन के फॉर्म में, तो ये होती है हमारी पंक्ति या रो। और जब हम इस प्रकार से लिखते हैं खड़ी लकीर की तरह, तो ये कहलाता है स्तंभ या कॉलम। तो आइए ये रो हम लोगों को दिख रहा है, तो इस रो को अपन यहां इस एलिमेंट यानी कि इस फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, तो इस फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट ए, ये 1, अच्छा 1 2 3, तो क्या हम ये कौन से स्थान पे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, इसलिए इसको n मान लेंगे, तो ये A1n होगा। अब इस प्रकार से दूसरा लिखते हैं, तो ये क्योंकि फर्स्ट रो था, ये हमारा कौन सा रो चलेगा? सेकंड रो। रो कैसे चिन्हित किया गया समझ में आ गया? जो इस प्रकार से लिखा है वह रो होता है, तो ये दूसरा रो है, इसलिए A2 आ गया। ये कौन सा, याद रखना। एक और चीज बतलाना चाहूंगा कि जब हम AMN लिख रहे हैं, AMN मतलब ये M जो है ये हमेशा रो को दर्शाएगा और ये जो N है ये हमेशा कॉलम को दर्शाएगा। तो याद रखना कि पहला वाला जो है ये हमेशा रो को, कई लोग पहले वाले को कॉलम पे लिख देते हैं, पूरा गड़बड़ हो जाएगा खेल। पहला वाला हमेशा रो को दर्शाता है और ये दूसरे रो में, इसलिए 2 पहले आया और 1 बाद में आएगा, क्योंकि ये पहला कॉलम में है। 1 2 नहीं लिखना ना, क्योंकि अगर 1 2 लिख दे तो ये भी 1 2 है, तो ये दोनों तो सिमिलर हो जाएंगे ना, इसलिए एक निश्चित किया गया है कि रो पहले कॉलम बाद में। अब इस प्रकार से ये दूसरा ही रो में है और ये दूसरे कॉलम में, तो A2 2 ये A2 3, और इस प्रकार से आगे बढ़ते 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 ये A2 कहां तक जाएगा? N ही चल रहा है ना, तो N तक जाएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं, इस प्रकार से और भी कई आएंगे। अंत में क्या आएगा? A, अंत में आएगा A और ये M, क्योंकि ये कौन सा रो है हम नहीं जानते। जिस प्रकार इधर हम कॉलम नहीं जान रहे हैं, उस प्रकार इधर हम रो नहीं जानते। और ये AM1 आएगा, ये AM2 आएगा, ये AM3 आएगा, और इस प्रकार से आगे बढ़ते 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 ये AMN आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ एक मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में क्या हुआ? सबसे पहले तो हम जाने कि कॉलम होता है, जो पंक्ति होती है, पंक्ति को ही कॉलम कहते हैं, स्तंभ होता है। दूसरी चीज, इसका हमेशा जब हम किसी डिजिट को दर्शाएंगे तो पहला वाला अक्षर रो को, दूसरा वाला अक्षर कॉलम को दर्शाता है। एक और चीज कि ये कितने रो और कितने कॉलम का है, ये मैट्रिक्स जो बना ये कितने रो और कितने कॉलम का है, तो ये जो है ना ये दर्शाता है कि ये कितने, ये M और N है ना, तो ये M क्रॉस N का होगा, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के M रोज और N कॉलम्स होंगे, M रोज और N कॉलम्स होंगे। कुछ और रहस्य इन M और क्रॉस N से निकलते हैं जो हम आगे बतलाएंगे। आइए अब इसके कुछ प्रकार का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब आप 1 लाइनर क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, तो आपको मालूम चलेगा कि इसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी होते हैं, पर हम क्योंकि इसको प्रॉपर्टीज को पढ़े नहीं होते, इसके प्रकारों को नहीं जानते हैं, हम गलत करके आते हैं। रॉज ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है रो मैट्रिसेस। क्या आता है? रो मैट्रिसेस।
रो मैट्रिसेस होता है, मान लो कि रो हम तो जानते हैं, रो मतलब एक पंक्ति। तो अगर मान लो A11 A, क्या ये 2-1 होगा? नहीं, ये 1 2 होगा, क्योंकि पहला रो है दूसरा कॉलम है, और हमेशा रो पहले लिखाता है कॉलम बाद में। A13 अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है, मतलब अगर उसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम है ही नहीं, या एक ही रो है, तो ऐसे में ये रो मैट्रिसेस कहलाएगा। तो रो मैट्रिसेस होने के लिए क्या होना होगा कि उसका सिर्फ एक रो हो, उसमें कोई कॉलम ना हो, एक ही कॉलम ये है और कॉलम इसके आगे है क्या और कोई चीज तो नहीं है, तो ये रो मैट्रिसेस कहलाएगा। अब आ जाते हैं कॉलम मैट्रिसेस में। तो इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिसेस होता है। कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है? ठीक इसी प्रकार से ये ऐसा बनेगा, A11 A21, ये 1-2 था, ये 2-1 है। 2-1 क्यों? क्योंकि ये दूसरा कॉलम शुरू हो गया है, इसलिए कॉलम मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें कॉलम बढ़ रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, A31 होगा। तो कॉलम की संख्या तो बढ़ी 1 2 3, पर रो वही रहा 1 1 1, तो ये कॉलम मैट्रिसेस कहलाएगा। इसी प्रकार से एक और मैट्रिसेस आता है, वो होता है जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस में क्या होता है कि इसमें कुछ भी, जितना भी हम एलिमेंट बनाएंगे, मान लो कि मैं यहां पे कोई एलिमेंट लिख रहा हूं, यही एलिमेंट्स होंगे, पर ये सब जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो जब सब कुछ जीरो हो तो वो कहलाता है जीरो मैट्रिसेस। अब ये जीरो मैट्रिसेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार हमको एग्जाम में कुछ प्रूफ करने के लिए देता है और लास्ट में दे देता है कि वो जीरो मैट्रिसेस के बराबर है। तो क्या करता है वो, ये 0 0 नहीं लिखता है, 0 0 लिखने की जगह हमको इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों में लिख के दे देता है कि वो जीरो मैट्रिसेस के बराबर है। और कुछ लोग इस जीरो मैट्रिसेस का अर्थ नहीं जानते हैं कि ये 0 0 0 होता है। कुछ लोग जीरो मैट्रिसेस की जगह में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ लोग 1 1 1 1 लिख देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से डायगोनल में 1 को रखते हैं और ऊपर नीचे 0 लगा देते हैं। तो ये सब जीरो मैट्रिसेस नहीं होता। जीरो मैट्रिसेस मतलब जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो, वो जीरो मैट्रिसेस है। तो जीरो मैट्रिसेस को बहुत जरूरी याद रखना, क्योंकि ये कई बार हमको उलझाता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। करेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस, इसका हम और डीपली आपको स्टडी करवाएंगे भविष्य में, पर अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस को सरल भाषा में बतलाऊं तो जिसका m और n बराबर हो। m और n बराबर हो मतलब यहाँ पे m से मेरा मतलब था रो और n से मेरा मतलब था कॉलम से। अब देखो यहाँ पे ये बहुत आईएमपी चीज होती जाती है जो मैंने बोली, ये बुक में नहीं छापी जाती, ये बुक में नहीं छापी होती है, पर क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देगा any square matrices have, any square matrices contains या have, और ऑप्शन में दे देगा पहला में m is not equals to n, m is equals to n, या m is equals to 0, n is equals to 1, कुछ भी दे देगा। अब आपको क्या करना होगा कि सही ऑप्शन को चुनना है। तो जो जानता होगा कि स्क्वायर मैट्रिसेस में m और n बराबर होते, जो मैंने यहां बतलाया, वही ये सेकंड ऑप्शन को टिक करेगा और उसका आंसर सही होगा। तो सबसे मेन बात है कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो होता है जिसमें m और n बराबर होते हैं। और याद रखना, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस के आगे में पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिसेस भी पढ़ने वाले हैं और एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें m और n बराबर नहीं होते। तो आइए पहले स्क्वायर मैट्रिसेस में m और n बराबर क्यों होते हैं, रो और कॉलम बराबर क्यों होते हैं, ये जान लेते हैं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हम बना रहे हैं, तो इधर अगर A11 है, A12 है, A13 है, तो याद रखना A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैंने बोला था कि ये वाला जो होता है अंतिम अंक का, ये जो होता है ना, ये दर्शाता है कि ये जो हमने मैट्रिसेस बनाया है ये कितने रो और कितने कॉलम का है। तो ये कितने का है? 3 क्रॉस 3 का है, 3 और 3 है ना। तो ये जो हमने मैट्रिसेस बनाई है 3 क्रॉस 3 का है। तो 3 क्रॉस 3 का है, तो मतलब ये रो है, ये कॉलम है। अब देखो 3 और 3 बराबर है, यानी कि रो और कॉलम दोनों बराबर है, m और n दोनों बराबर होते हैं। तो अगर इसको रो और कॉलम करके पूछते हैं तो भी बराबर लिखना, m और n भी बराबर लिखना। तो ये देखो, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो,
एक रो, दो रो, तीन रो, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो रो और कॉलम बराबर होते हैं। एक और गंभीर बात, जब हम मैट्रिसेस पढ़ना शुरू किए और क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं तो जानना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट्स को हमेशा एक खड़ी लकीर के माध्यम से दर्शाया जाता है, जबकि मैट्रिसेस में चिन्ह, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा, हम चिन्ह गलत लगाते हैं। अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं तो पूरा नियम बदल जाता है, ये मैट्रिक्स रह ही नहीं जाता, ये तो पहली बार डिटर्मिनेंट्स बन जाता है। और जब भी मैं ऐसा मैट्रिक्स के क्वेश्चन में लिख के आ जाऊंगा, को एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा, एक लाइन से कट कर देगा, आपने पूरा सही बनाया है। फिर भी क्यों? क्योंकि आप मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, आप डिटर्मिनेंट्स बना रहे हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि डिटर्मिनेंट्स को बिग ब्रैकेट जैसे सिंबल से दर्शाया जाता है, यही मैट्रिसेस का चिन्ह होता है और इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। आइए और इसके कुछ और प्रकार है उसको दिसंबर। चलो डायगोनल मैट्रिसेस में आ जाते हैं। हमारा पांचवा मैट्रिसेस है डायगोनल मैट्रिसेस। नाम से भी समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ डायगोनल का खेल होगा। तो डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है? पहली बात तो एक मैट्रिक्स बना लो। अच्छा, मैं मैट्रिक्स बनवा लूंगा तो अभी इसमें सिर्फ डायगोनल लिखो। मैं 3x3 का बनाने जा रहा हूं, याद रखना 3x3 का बनाने जा रहा हूं, मतलब यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 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 यहाँ। पहले मैं डायगोनल में लिख रहा हूं, A11 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा रो पहले लिखते हैं, ये तो पहला रो था, ये दूसरा रो है, तो यहाँ पे 2। अच्छा, कॉलम भी गिनेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ये 2 2 आएगा। यहाँ पे भी लिख लेते हैं A1 2 3 और 1 2 3। याद रखना एक चीज हमको यहां से समझ में आ गई, अभी और एलिमेंट नहीं लिखे हैं, कि हमेशा डायगोनल जब भी हम लिखते हैं, ये डायगोनल है हमारा। डायगोनल किसको कहते हैं समझते हैं आप लोग? डायगोनल कैसे बनाया जाता है? जब भी कोई मैट्रिसेस हो तो उसका जो सबसे पहला वाला हमारा डिजिट होगा, जो सबसे पहले वाला हमारा डिजिट होगा और जो सबसे अंतरिम डिजिट होगा, इन दोनों के सीधी रेखा से ज्वाइन करो तो यही ज्वाइंट होगा और यही डायगोनल कहलाता है। ठीक है, यही डायगोनल कहलाता है। तो पहला और अंतिम को जोड़ दें तो वो डायगोनल होता है। अब चलो, इससे ये समझ में आया कि हमेशा डायगोनल में ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम एक समान होते हैं। तो डायगोनल में हमेशा रो और कॉलम एक समान होते हैं। दिमाग में इसलिए बैठा के रखना क्योंकि कंपटीशन और वन लाइनर में पूछा जाएगा। और डायगोनल मैट्रिसेस का एक नियम होता है कि उसके ऊपर और नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर और नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होते हैं, वो सब 0 होते हैं। तो यही होता है डायगोनल एलिमेंट, जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही कुछ अंक हो, बाकी सब ऊपर और नीचे शून्य हो। डायगोनल मैट्रिसेस इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी डायगोनल मैट्रिसेस के एक और प्रकार होता है, वो होता है अपर डायगोनल मैट्रिक्स और लोअर डायगोनल मैट्रिसेस। अब अपर डायगोनल मैट्रिसेस और लोअर डायगोनल मैट्रिसेस इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। और ये भी बतला दूं कि उसमें नाम से पूछा जाता है, अपर डायगोनल मैट्रिसेस को प्रूफ करिए। और सबसे पहली बात, आदमी को प्रूफ करना तो आता है पर यह नहीं मालूम रहता कि अपर डायगोनल मैट्रिसेस क्या है, लोअर डायगोनल मैट्रिसेस क्या है, या डायगोनल मैट्रिसेस क्या है। और यह मालूम भी रहता है तो अपर की जगह लोअर लिख के आ जाता है, लोअर की जगह अपर लिख के आ जाता है, और सही बनाते हुए भी पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए आप डायगोनल को समझना जरूरी है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसलिए आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। इतने में रोक देते हैं।